नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब तैयारी में लग चुके हैं। प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और तमाम जगहों का दौरा कर रहे हैं। जो भी योजनाएं रुकी हुई है उनको अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार में 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर अब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह पर उतरे हुए हैं, लेकिन आयोग ने साफ कह दिया है कि अब जो डेट है उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह है। कैसे देख रहे हैं? सीएम प्रगति यात्रा पर है। देखिए, ये प्रगति यात्रा इसको नहीं कहा जा सकता है। ये चूँकि बिहार में जल्दीबाजी में ही जी विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर के एक चुनावी रणनीति के तहत वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी और जिस तरह की छवि पिछले कुछ महीनों में बनी है मुख्यमंत्री जी की, जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, लगता ही नहीं है कि वही नीतीश कुमार हैं जो 2005 में थे। अभी बिल्कुल लचर शासन है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो महिलाओं को क्या संदेश देंगे मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में घूम करके? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान देने का काम कर रहे हैं, जीविका दीदी है उनका मान बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो सब कहीं कुछ नहीं है। जीविका दीदी चूँकि उनको पैसा मिलता है और सरकारी अधिकारी उसको संगठित करेंगे ज़िले में और महिलाओं से उनका अभिनंदन कराएंगे, गुलदस्ता फूल दे करके मैसेज देंगे कि महिलाएं उनसे खुश हैं। लेकिन उस महिलाओं से पूछिए जिनके साथ इनके राज्य में अभी बलात्कार हो रहा है, पूछिए जिस तरह से छेड़खानी हो रही है। क्या पहले भी नीतीश कुमार थे? मैं स्वागत करता हूं नीतीश कुमार का। जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार में बदलाव लाने का काम किया था, वो भी एक दौर था। और आज तो बिल्कुल शासन नाम की बिहार में चीज़ नहीं है, लचर अवस्था में चल रहा है और कुछ अधिकारी के हाथों में वो कठपुतली बने हुए हैं। ये तो बिहार के लोगों में संदेश है। और जब से अस्वस्थता की स्थिति उनकी आई है, तब से हमको लग रहा है कि बिहार में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। लेकिन जेडीयू जो है एक पोस्टर जारी किया है, उनका कहना है कि 2025 फिर से नीतीश। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ये जुमला से नहीं चलेगा ना। लोग तो, जनता तो देखेगी कि नीतीश कुमार के शासन में पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ, किस तरह से रोज़ वो रंग बदले। उनकी सफलता यही है और उनका उपलब्धि यही है कि वे किसी तरह मैनेजमेंट के जरिए मुख्यमंत्री कुर्सी पर बरसों बरस से कायम है। अच्छा, बात बाकी हमने कहा कि 2005 का दौर स्वर्णिम था। उसके बाद 2010 के बाद लगातार ये एहसास लोगों को हो रहा है कि नीतीश कुमार वो नहीं है जो 2005 में थे। समीर जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वो नहीं है जो 2005 में थे, लेकिन अब उनका कहना है कि नीतीश मतलब बिहार का विकास, नीतीश मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नीतीश मतलब सर्वोत्तम विकल्प। आप कैसे कह रहे हैं कि वो विकल्प नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार इस राज्य के बड़े नेता रहे हैं जी, अच्छे नेता रहे हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब एक समय होता है जब अच्छे नेता बेहतर शासन देने में सफल हो जाते हैं और एक अब आया जो जिस पड़ाव पर वो अभी हैं वो अच्छे शासन देने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये समय समय का बात है। समय जो है सो एक तरह सबके साथ नहीं रहता है। आज नीतीश बाबू के साथ वही हो रहा है और वो न विकास कर पा रहे हैं, न रोजगार दे पा रहे हैं, न महिलाओं के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। तो बिहार की सच्चाई यही है। इसलिए अब नीतीश कुमार को नारा के सहारे अब चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। लोग तो असलियत जो है वो सामने है और उसी पर मूल्यांकन चुनाव में होगा 2025 में। आप कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो नीतीश कुमार को अब चुनने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, जीतन राम मांझी ने भी कहा है, एनडीए गठबंधन की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि एनडीए जो 2025 का चुनाव लड़ेगी वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेगी। मतलब चेहरा तो अभी भी बड़ा मान रही है। ठीक है, उन लोगों की अपनी रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। स्वाभाविक है कि नीतीश ने रखेंगे तो उनको लाभ हो सकता है, ऐसी उनकी सोच है। लेकिन हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे का लाभ महागठबंधन को मिल जाएगा। जैसे ही वो चेहरा वहाँ घोषित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो मुख्यमंत्री जी की असफलता है, सरकार की असफलता है, उसको हम लोग उजागर करेंगे। और प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी लगातार उजागर करने में लगी हुई है और लोगों में इस बात का एहसास है, इस बात
को यह लोग महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का शासन अब खराब हो चुका है, तो स्वाभाविक रूप से अब एक भविष्य के रूप में, बिहार के भविष्य के रूप में, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता तेजस्वी यादव को देख रही है। समीर जी, बीजेपी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा साहब के नाम पर हक मांगकर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ढोंग कर रही है। ढोंग करते हैं आप लोग? देखिए, जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं वो ही इस तरह की बात कर सकते हैं, जिनको बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि इस देश के इतिहास से, राजनीतिक इतिहास की जानकारी नहीं है शायद उनको। बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने ही सम्मानित किया, कांग्रेस पार्टी ने ही उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया। तो इतना सम्मान एक दलित परिवार से, गरीब परिवार से आए हुए आज बाबा साहब बने, उनकी योग्यता भी है। और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने एक संदेश दिया बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के लोगों के बीच कि बाबा साहब जैसे लोगों को ही नेतृत्व देना है। बाबा साहब को इतना अहमियत दिया गया कि उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और आज जिस संविधान के जरिए गरीब गुरबा संरक्षण पा रहे हैं, अधिकार पा रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। पता नहीं हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को शायद उन्होंने अध्ययन में कमज़ोर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई अगर किए होते, इतिहास का ज्ञान होता, तो बाबा साहब के बारे में उनको ये महसूस होता कि बाबा साहब को कांग्रेस ने ही सम्मानित किया, कांग्रेस ने ही इतना महत्वपूर्ण उनको ओहदा दिया, और आज भी कांग्रेस पार्टी उनको सम्मान देने में लगी हुई है। आप कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने में लगी हुई है, और इससे पहले भी पूर्व में भी सम्मान दिया है। लेकिन सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस ही है जो बाबा साहब का अपमान करती है। नहीं, कैसा अपमान करती है? बाबा साहब को संविधान सभा का चेयरमैन बना देना अपमान है। बाबा साहब को पहले कैबिनेट में नेहरू जी ने उनको कानून मंत्री बना दिया, क्या ये अपमान है उनकी नज़र में? अपमान तो सच्चाई ये है कि अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का खिल्ली उड़ाया, मजाक उड़ाया, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को पश्चाताप करना चाहिए, आवाम से माफ़ी मांगना चाहिए। जनता देख रही है कि बाबा साहब का सम्मान कौन से राजनेता कर रहे हैं, कौन उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और ये सच्चाई हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी तरह जनता के बीच में उजागर हो रहा है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को। आज 8वां दिन है। अभ्यर्थी जो है वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार वो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा हुई 912 केंद्रों पर, उस सभी परीक्षा को फिर से री एग्जाम लिया जाए, सबको रद्द किया जाए। लेकिन आयोग ने साफ कह दिया है कि सिर्फ बापू परिसर में जो परीक्षा लिया गया था सिर्फ उसको रद्द किया जाएगा, बाकी किसी भी एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा। क्या होगा अभ्यर्थियों का? देखिए, परीक्षा में धांधली है। किसी भी एक सेंटर पर अगर रद्द किया गया है तो ये तो स्पष्ट जाहिर हो गया कि सरकार ने मान लिया है कि परीक्षा में अनियमितता है, कदाचार हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से पूरे परीक्षा को अगर नहीं कैंसिल किया गया और दोबारा नहीं कराया गया तो अभ्यर्थियों में असंतोष होगा, और असंतोष का खामियाजा जदयू और एनडीए सरकार को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस अभ्यर्थियों के साथ में है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अभ्यर्थियों के साथ है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे खुद प्रदेश अध्यक्ष भी कल उनके धरना पर जाकर के आश्वासन दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। दलितों के लिए ही राहुल गांधी लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए ही राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और जिस तरह से दलित और नौजवानों की आवाज़ बन के इस देश का नेतृत्व करना चाहते हैं राहुल गांधी, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो एक मजबूत राष्ट्र के नेता के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद समीर जी। तो देखा आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन साफ तौर से समीर सिंह का कहना है कि आने वाले चुनाव में 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 2005 वाले थे वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे हैं, जनता उसका जवाब देगी। साथ ही 8वां दिन है, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह पर हैं, और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और उनके साथ खड़े रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी वहां पर गए थे और अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया। अब ये तो देखने वाली बात है कि क्या आयोग फैसला बदलती, क्योंकि आयोग ने साफ कर दिया है कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षा ली गई थी सिर्फ उसी को रद्द किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।